अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे। अपने घरों में अल्लाह ताला आप लोगों को सम्मान में रखे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ और मैं आलू के कोफ्ते बना रही हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने आलू तीन चार अदद आलू ले लिए, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, छिलके उतार दी और इस तरीके से मैंने काट दिए थे। और इस तरह जो है ना, तो इसको अभी मैंने ये गिलास ले लिया, इसके साथ मैंने यूं करके इसको, ये देखो, ये इतनी अच्छी तरीके से ये इस तरह कर लेना है। इसके अंदर फिर मैंने मिसाले, ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल लूंगी। ये मैंने घी इतना डाल दिया है, इसके अंदर मैंने अभी जरा से घी गर्म होगा, फिर इसके अंदर मैं लहसुन वगैरह डालती हूँ। एक बस ये 2 चम्मच के बराबर तकरीबन मैंने ये घी डाला है इसके अंदर। ये घी गर्म हो जाता है, ये मैंने जो है तो सफेद जीरा है ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। ये लहसुन अदरक मैंने ये इतना बना हुआ है, ये भी डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी पीस डाल दिया है। इसको थोड़ी सी बुनाई कर लूंगी इसके अंदर। और ये मेरे पास जो है तो हरी मिर्ची हैं और इसके बाद धनिया है। ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर लूंगी। ये बारीक नहीं कूटना है, ये मोटा मोटा कूटना है। और फिर पपीता था और इसको 1 मिनट मैंने इसको बुनाई करनी है। ये उसके पास कुटा हुआ धनिया है, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास काली मिर्ची है, तो ये भी शामिल कर दूंगी। ये थोड़ी सी मेरे पास हल्दी मैंने इसके अंदर शामिल करूंगी। ये लाल कुटी हुई मिर्ची ये शामिल कर दूंगी। ये लाल पिसी हुई मिर्ची ये भी शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से इसको मैं बुनाई करूंगी। कच्चापन इसका दूर करना है, क्योंकि इसमें धनिया, हरा धनिया मैंने कूटा है, हरी मिर्ची 5 से 10 मैंने वो कूटी हैं, मिक्स करके कूट के, और ये मोटा मोटा मैंने कूट लिया था। इसको फिर अच्छी तरह मैं बुनाई करूंगी। अभी इसके अंदर जो है तो मैंने ये प्याज बिल्कुल बारीक छोटा सा प्याज लिया है, ये बारीक बारीक मैंने काट लिया था, चॉप कर लिया है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मैं आलू को कोफ्ते बना रही हूँ और माशाल्लाह इतने अच्छे बनेंगे। और ये बाजार से जो मिलते हैं ये वही मैं बना रही हूँ और बहुत जबरदस्त बनेंगे, खाने में इतने अच्छे होंगे। अभी उससे जो है अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है, मैंने 1 मिनट बुनाई करूंगी। उसके बाद में इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। बुना ये इतना मैंने अब हाथों से डाल दिया है। और ये अपने हिसाब से नमक ही डालना है। और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है, ये देख सकते हो मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर ये कच्चापन इसका दूर हो गया है, क्योंकि प्याज मैंने डाले थे, धनिया था, पुदीना था, इसका कच्चापन दूर हो गया है और इसका पानी भी सूखा हो गया है। ये देख सकते हैं ये साफ जो है ना, तो ये पानी नहीं है इसके अंदर। अभी इसको मैं बंद कर रही हूँ। चूल्हे तो मैंने फिर दूसरा घी के ऊपर ऑयल रखती हूँ, चढ़ाती हूँ, इसने ठंडा कर दिया था। अभी इसके आलू जो है मैंने ये करके रखे थे कि ये पीस के थोड़ा सा दरदर है, ये ज्यादा नहीं करने, थोड़ा हल्के हल्के करने हैं। इसके अंदर मैं ये शामिल कर रही हूँ। ये सारे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अभी इसके अंदर जो है तो ये मसाले में डालती हूँ। मसाले मैंने पहले वो भून के रखे हैं, ये थोड़ा सा ये डाल दूंगी, मोटी कुटी हुई मिर्च है। और ये पिछले हैं, ये भी थोड़ी सी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। और इसमें हल्दी जो है, हल्दी में थोड़ी सी ज्यादा डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि कलर आ जाएगा इसका। ये भी मैंने डाल दिया है। ये सूखा धनिया थोड़ा सा ये भी डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये इस तरीके से मैंने बना लिया है। ये इस तरह से बोले बना, ये इस तरीके से बोले बना लेनी है, छोटी छोटी बोले इतनी इतनी बना लेनी है। सब बोले में इस तरह बनाते जाना है। मैं फिर इसका जो है तो बनाती हूँ, बेसन लेती हूँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को वो भी। ये मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है और इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा जाएगा और इसमें थोड़ा सा पाउडर जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जाएगा इसका, क्योंकि वो आलू में भी सारी चीजें हैं डली हुई इस वजह से। और ये लाल मिर्च कुटी हुई मैंने डाल दी। ये जो है तो
सफेद जीरा है कुटा हुआ, ये भी जाएगा। इसमें थोड़ा सा नमक ही डाल जाएगा और इसमें हल्दी भी जाएगी। ये इतना हल्दी चली जाएगी इसके अंदर। और अभी इसको जो है ना तो पानी, ये जितना पानी है ज्यादा इकट्ठा नहीं डालना, जितना पानी जरूरत हो इतनी ही डालना है। ये इसके अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए, इसमें अच्छे तरीके से इसको पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इस तरह अच्छे तरीके से इसका करना है। ये देख सकते हो, ये इस तरह बनाना है। ये देखेंगे इस तरह बनाने हैं, क्योंकि वो आलू के जो कोफ्ते बनेंगे इसी के अंदर डिप होंगे। ये देख, इस तरह होने चाहिए, इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह बना ली। इसके अंदर 1.5 कप बेसन के अंदर 1.5 कप पानी का गया है इसके अंदर। इसको मैंने हल्का दिया, इस तरह बन गए। अभी मैं आलू के कोफ्ते बनाती हूँ, मैं डिप करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह इसके अंदर डिप करना है करके। मेरा ऑयल गर्म हो चुका, मैंने चढ़ा दिया था ऑयल इस वजह से। और ये मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह बोले बनाती जाना है और ऊपर इसके अभी इसको हिलाना नहीं। इस तरह जो है तो ये सारी बोले बना के इसके अंदर डाल देनी है। ये यकीन मानो, मार्केट में से ज्यादा ये अच्छे बनेंगे, आप खाने में इतने अच्छे होंगे। मैंने गलती कर दी है और एक साइड से ये तैयार हो गया है, गोल्डन कलर आ गया, दूसरी तरफ से अब इसको मैं निकाल रही हूँ। इनको इसी तरह 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको पकने में, ठीक है। और अच्छी तरीके से इनको इस तरह पका लेना है घी ऊपर। इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा जल्दी वो दूसरी साइड पे भी पक जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अभी इनको मैं निकालती हूँ। इसमें ये देख सकते हैं, ये मेरे तैयार हो गए हैं। ये मैं इस तरह से ये निकाल रही हूँ, मैं दूसरी भी बनाती बना के फिर मिलती हूँ। ये देख सकते हो, ये मैंने जो है ना डब्बी ये कोफ्ते बना लिए आलूओं के, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, जबरदस्त बने हैं और खाने में इतने अच्छे होंगे। और ये जो है ना तो बाजार से ज्यादा ये अच्छे बने हुए हैं। और ये चटनी मैंने ये हरी वाली चटनी बना ली, केचप रख सकते हो साथ। और इसमें जो है ना अभी ये देख सकते हो, ये ऐसे ये इतने अच्छे हैं और इतने मजे से ये देख सकते हो ये कैसे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये जरूर इसको बनाना है। और मेरी वीडियो को लाइक करना, इजाजत चाहती हूँ, लाइक करना, पूरी वीडियो देखना। और नई डिश के साथ कल हाजिर होंगी। खुदा हाफिज।